यस 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 सर। बात उस टाइम की है जब हम लोग कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां पर क्या है, एक कल्चर होता है शफलिंग का। मतलब आप जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करते जाओगे वैसे वैसे आपका बैच अपग्रेड होता जाएगा। अपग्रेड मतलब आप टॉपर्स बैच की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे। तो एक टेस्ट में अपने आए अच्छे नंबर और हम सफल होके, मतलब मैं सफल होके ऊपर पहुंचा। ऊपर मतलब ऊपर वाले बैचेस में, ठीक है ना। वहां जब गए तो वहां पे फिजिक्स के टीचर जो थे उनका थोड़ा अलग अंदाज था पढ़ाने का। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स वाले टीचर अलग अंदाज से ही पढ़ाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब आप 250-300 बच्चे एक बैच में बैठे होते हैं तो आगे वाली जो रोज हैं वो रोज लड़कियों के लिए ऑक्यूपाइड होती हैं। आगे वाली 2 रोज या 3 रोज, डिपेंडिंग ऑन की क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है लड़कियों की। तो आगे वाली जो 3 रोज है वो लड़कियों के लिए ऑक्यूपाइड थी। हमारा पहला दिन था उस बैच में और टीचर आए तो आते ही जैसे ही वो बोलते हैं ना विश करने के लिए, हाँ सर गुड आफ्टरनून, ऐसे करके हम सब लोग खड़े हुए। तो उन्होंने क्या किया, बोले बैठ जाओ। बोले आगे वाली 3 रोज खाली कर दो जिसमें लड़कियां बैठी थी, ठीक है। आगे वाली 3 रोज खाली कर दीजिए जिसमें लड़कियां बैठी थी। बोला कि उठकर अपनी अपनी जगह ढूंढ लो। मतलब लड़कियों को बोला पीछे जाके कहीं पर भी, और लड़कों को भी पीछे शिफ्ट करवा दिया। बोले उठो जगह छोड़ो। आगे वाली 3 रोज खाली की। ये पहले ही लेक्चर की बात है उनके। उन्होंने बोला कि अब इन बेंचेस पर वो लोग आके बैठ जाएं जो कि आगे आने वाली मेरी क्लास में रेगुलर होमवर्क करके आएंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग आगे आके बैठ जाइए। मतलब जो ये बोलता है कि मैं आपको रेगुलरली होमवर्क करके दिखाऊंगा, जो बातें आप बोलोगे वो मैं फॉलो करूंगा, तो वो बच्चे आगे आके बैठ जाओ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, ठीक है। पहले ही दिन थोड़ी डरावनी सिचुएशन होगी कि सर अब क्या करें, अगर प्रॉमिस कर दिया काम नहीं करके आए तो गुरुजी वैसे ही गुस्से में लग रहे हैं, शायद इसके सीक्वेंस या फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे हिम्मत करके 8-10 लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो आगे वाले बेंचेस पे जाकर बैठ गए। उनमें से एक मैं भी था, ठीक है जी। तो अब पहले वाले दिन तो कोई होमवर्क था नहीं, तो उन्होंने बोला कि आज सिर्फ आपको पढ़ना है। आज जो होमवर्क दूंगा उसका कल वाला होमवर्क सिर्फ आगे वाली 3 बेंचेस में जिस बच्चों ने खुद हाँ भरी है कि हाँ सर आप हमारे पर ध्यान दीजिए या फिर आप हमारा होमवर्क चेक कीजिए, मैं इनका होमवर्क चेक करूंगा। और जैसे जैसे मान लो कोई ऐसे शुरू में ऐसा होता है ना, आपने हाँ भर दी कि हाँ भाई मैं होमवर्क कर लाऊंगा, पर आप होमवर्क नहीं करके लाए, तो उन्होंने बोला तुरंत पीछे बिठा दिया जाएगा और वापस कभी आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास गलती करने के कोई चांस नहीं है, ठीक है भैया। पहला क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का था। 2-3 क्लासेस हुई, उन्होंने होमवर्क दिया, हम करके भी आ रहे थे, डाउट वाउट भी पूछ रहे थे, अच्छे से सही चल रहा था। एक दिन जो उन्होंने होमवर्क दिया, अगले दिन आके डाउट डिस्कस करते हैं। शुरू में जो होमवर्क है उन्होंने पूछा कि इस क्वेश्चन में एनएलएम का क्वेश्चन था, एचसीवी का सवाल दिया था, एचसीवी डिस्कस हो रही थी क्लास में। उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है, तो अपना ऐसे हाथ एकदम चिंटू टाइप की सर हाँ मुझे डाउट है, ठीक है। अब एक थी सॉल्यूशन नोटबुक जो कि वो चेक करते थे। उन्होंने बोला बताओ तुमने क्या सॉल्व किया है। मैंने कहा यार गजब टीचर है, मैं बोल रहा हूँ कि डाउट है और आप बोल रहे हो कि क्या सॉल्व किया है। मैंने दिखाया तो वो क्वेश्चन नंबर शायद 31 या 32 रहा होगा, जो भी रहा है। तो उसके ऊपर वाला सवाल सॉल्व करके था, उसके नीचे वाला सवाल सॉल्व करके था। 31 वाला जो था ना, उस पे ऐसे लिखकर मैंने सारी जगह खाली छोड़ दी। अब उन्होंने बोला कि तुझसे ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हुआ। मैं कहा हाँ सर मेरा डाउट है, आप मुझे बता दीजिए। और मैंने वो सॉल्यूशन नोटबुक जो वो चेक कर रहे थे उसमें ऐसी जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। उनको आया गुस्सा। मैं समझ गया था कि उनको गुस्सा आ गया। अब मुझे रीजन पहचान में नहीं आ रहा था कि गुस्सा क्यों आया। अच्छा सर आपने ये खाली क्यों छोड़ी, उसकी भी लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि सर बचपन में अपने चिंटू रहते हैं। तो हमारा होता है कि सॉल्यूशन नोटबुक जो है ना वो एकदम प्रिसाइज बने, कोई उसमें कटिंग वटिंग ना हो। तो ये सवाल थोड़ा बहुत तो मैंने सॉल्व किया था, बट ये पूरा नहीं सॉल्व हुआ, तो मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं लिखा। तो मैंने यहाँ से पूरी जगह छोड़ दी कि एक बार गुरुजी से समझ लेंगे, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब उन्होंने जब देखा तो भैया उनको गुस्सा आया और उनके हाथ में थी एचसीवी। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज प्योरली रियल। उनके हाथ में थी एचसीवी, ठीक है। और एचसीवी का जो पिछला हिस्सा होता है, समझ में, फोल्ड करके जो सॉलिड हिस्सा होता है जहां पर बाइंडिंग हुई होती है, वो एचसीवी उन्होंने घुमा कर मारी यहाँ पर पीछे। मतलब वो यहीं खड़े थे, मैं नीचे बैठा था, मतलब बेंच पे, वो खड़े थे, उनके हाथ में एचसीवी थी, घुमा के थी, बहुत जोर से लगी, बिलीव मी। और मेरे को ऐसा भी लगा कि यार मारनी थी तो कुछ और मार देता, थप्पड़ मार देते। एचसीवी क्यों मारी और उसकी बहुत भयंकर लगी। अंदर ही अंदर बोलते हैं जब टीचर मारता है तो गुस्सा तो आता है, और आप तो सही हो, आपकी बात तो गुस्सा आना लाजमी है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया, मैं कैसे समस्या क्या हुई ये तो बताइए प्लीज, आप मार क्यों रहे हो, मैं सवाल सॉल्व करके आया हूँ, इससे पहले वाले भी किए, इसके बाद वाले भी किए। तो उन्होंने जो पहली चीज बोली वो ये कि आपका सवाल पूछने का तरीका गलत है। आप कभी भी अपना डाउट ऐसे नहीं पूछ सकते कि सवाल नंबर 31 मुझे नहीं आया, सर पूरा बताइए। सवाल नंबर 31 नहीं आया, मुझे पूरा बताइए। तो मैंने पूछा सर फिर कैसे पूछता मैं। बोले कि जितना तुम्हें आता था, जितना भी उसका एफबीडी वगैरह था, ये सब बना के लाते, जिस स्टेप में तुम अटके थे वो स्टेप मुझसे पूछते तो मैं जरूर बताता। और तुम पूछ रहे हो कि सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 31 बता दो, कुछ तो समझ में आया होगा। मैंने कहा सर कुछ समझ में आया, मैंने एफबीडी बनाया है। बोले कहाँ है, मैंने कहा वो रफ कॉपी में है। बोले फिर और गुस्सा आया, बोले तुम टाइम वेस्ट करते हो, रफ कॉपी में पहले सवाल सॉल्व करते हो, फिर उनको फेयर कॉपी में लिखते हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दिस इज प्योर टाइम वेस्ट, कि आप एक ही सवाल को पहले रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हो, फिर केवल अच्छा दिखने के लिए उसको आप फेयर कॉपी में या फिर सॉल्यूशन नोटबुक में उतार रहे हो। क्यों भाई, ये किसको दिखाना है। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, आगे से कुछ नहीं, जो भी होगा यही सॉल्व करेंगे, कोई स्टेप अगर गड़बड़ हुआ तो काटा पीटी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। फिर अब दूसरी बात, ये तो पहली बात थी कि तुमने सवाल गलत तरीके से पूछा, जितना आया उतना सॉल्व करो और जो स्टेप अटका है सिर्फ वो पूछो। फिर आई दूसरी बात पर, बोले कि ये जो सवाल तुम पूछ रहे हो ना, इसको सॉल्व करने का तरीका आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत सही,
मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है सर? वो ले गए अपने, बोले अब नोटबुक चेक करो। फिर नोटबुक चेक करी, नोटबुक चेक की तो वो सवाल वहां पर उस जैसा ये करवा रखा था और उसके अंदर बादल बनाकर एक बात उन्होंने लिखने के लिए बोली थी। और ये जो बादल वाली चीज है ये वहीं से आई है, क्योंकि वो बोलते थे कि जो टीचर बोल रहा है वो आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, जो आपको अच्छी लगती है उस भाषा में वो बात लिख लीजिए। और उन्होंने हमें ये बात प्रूव करके दिखाई बहुत सारी जगह कि जो भी सवाल आएगा वो सवाल आपकी कॉपी में लिखी हुई उस बात से सॉल्व हो रहा होगा। तो मैंने वहां पे पहुंचे नोट्स में, वहां पे वो बात नहीं लिखी हुई थी और गुस्सा आया उनको, तन तना के बोले कि ये क्या तरीका, तूने लिखी क्यों नहीं? मैंने कहा सर भूल गया हूंगा। तो बोले ठीक है फिर IIT में सिलेक्शन भी भूल जाना। तो उस दिन जो HCV पढ़ी, उस HCV का असर जबरदस्त था। उसके बाद में भैया कॉपी में हर एक चीज लिखना स्टार्ट कर दिया। और ये वाला जो काम है, जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से कि सर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बता दीजिए, नहीं जी, चेंज योर एटीट्यूड। जो आपको स्टेप नहीं समझ में आया केवल वो पूछो, समझ में आया? हाँ, आपके टीचर्स के भी पढ़ी है भैया, और तभी वो इंप्रूव कर पाए हैं और इंप्रूव करके इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दे सके, समझ में आया? तो जो भी मेरे HCV पढ़ी वो बोलते ना सबक एक को सीख सबको, तो मेरे पढ़ चुकी है HCV। अब आप लोग ध्यान रखिएगा क्या करना है। एक तो डाउट कभी भी ऐसे नहीं पूछना, ठीक है? कभी भी आपको डाउट पूछने का मौका मिले टेलीग्राम पे या कभी टीचर से, किसी से भी, तो हमेशा ऐसा पूछा करो कि सर मैंने 3 स्टेप तक कर लिया है, ये तीसरे स्टेप में ना मुझसे गड़बड़ हो रही है, आप वो गड़बड़ बता दो या फिर इसके आगे मैं कैसे प्रोसीड करूं वो बता दो। एक तो ये, और दूसरा, आपको अगर सच में जेईई में सिलेक्शन चाहिए तो वो जेईई में सिलेक्शन आपको आपके नोट्स दिलवाएंगे। वो आपको सिलेक्शन कौन दिलवाएंगे? नोट्स, उनके अंदर लिखी हुई सारी बातें, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं लैग कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो बेटा वो एक मेजर मिस्टेक है। अभी से ही, आज से ही उस मिस्टेक को सही कर लो, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। नोट बनाइए अच्छे से, सारी बातें जो भी टीचर बोल देते हैं, पढ़ाते वक्त लिखवाते नहीं है, तो वो बातें भी आप वहां पर बादल बना बना के लिखते जाओ कि हाँ सर ये आपने बोला था, क्योंकि वही बातें आपको IIT के गेट तक ले जाएंगी, बिलीव मी, ठीक है? बोलो आया ना? बात समझ में आएगी नहीं आई? यस यस यस। अब फटाफट